आ गए हम लोग अपने तीसरे लेक्चर में, इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 3। मैं ये विश्वास मान रहा हूं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है। याद रहे ये पार्ट 3 है, थर्ड लेक्चर है। अगर शुरू के 2 लेक्चर देख रखे हैं तो ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देख रखे हैं, दिक्कत आएगी बॉस। आज के इस लेक्चर में मैं बहुत कठिन वाला पार्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा बेसिस पर जब शेयर्स को अलॉट किया जाता है, मतलब इन प्रपोर्शन। हम किसी को खाली हाथ नहीं जाना दे रहे हैं। ले भाई, तूने शेयर्स हमसे मांगे, ले जा। माना तूने हमसे 10 शेयर्स मांगे, 5 शेयर ले जा। माना तूने हमसे 10 शेयर मांगे, 8 शेयर ले जा। वो हम लोग देखेंगे कैसे सिचुएशन आती है। एक तो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसमें भी लोग बाग कॉल सिनेरियोस करते हैं। बताओ, हमने सीखा था पार्ट 2 में कॉल सिनेरियोस के बारे में, तो वो चीज भी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक तो प्रोरेटा देखेंगे, फिर उसमें कॉल सिनेरियोस कैसे हो रहा है, राइट, और इसके कई सारे सम लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। तो इस वाले लेक्चर में आपको ये सारी बातें ही डिस्कस मैं करूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा, वो फोर फीचर और रीइश्यू से रिलेटेड होगा, प्रोवाइडेड आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आ जाए। जो अभी तक हम पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े थे वो भी इसमें मिक्स ही आएगा, राइट। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जी, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं। मान लेते हैं फिर वही पार्ट 2 जैसे वाली बातें हैं जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस करी थी, लेक्चर में डिस्कस करी थी। एक कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी मार्केट के बीच में आ रही है। लाओ भैया लाओ, पैसे दो, मेरे से शेयर्स ले जाओ, और 1 लाख शेयर इशू कर रही है। 10 रुपए का एक शेयर है। 3 मतलब 3 रुपए का एप्लीकेशन, 4 रुपए का अलॉटमेंट और 3 रुपए का फर्स्ट कॉल। पर पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया। 1 लाख शेयर हम इशू करने निकले हैं और लोग बाग खरीदार आ गए हैं 1,20,000। इसको बोलते थे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा शेयर्स मांगने आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लोग हैं, 20,000 एक्स्ट्रा लोग हैं, उनको वापस कर दे रहे थे। चलो चलो जाओ। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन टू बी प्रो रेटा अलॉटेड, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन वालों को हम लौटा नहीं रहे, हम उनको प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, इन प्रपोर्शन अलॉट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होगा, तो आपने हर किसी को शेयर्स देने ही देने। ये तब करना है जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये स्टेटमेंट लिखी है तो ही आप आगे अलॉटमेंट पर उस एक्स्ट्रा पैसे को एडजस्ट करना। अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, रिफंड कर देना। हाँ जी। पर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा जो मनी आपको एप्लीकेशन में रिसीव हो गई है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करो, फिर फर्स्ट कॉल और आगे के कॉल्स पर एडजस्ट करो, मतलब इन दोनों पर एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच रहा है तो रिफंड कर दो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन ऑन प्रो रेटा अलॉटेड, तो ही ऐसा करना। पर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो रिफंड कर देना। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कॉल्स में एडजस्ट करना, फर्स्ट या सेकंड कॉल, उसके बाद भी पैसा बच रहा है, इतना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया, तो हमें रिफंड करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो। और अगर सर कुछ नहीं लिखा, प्रो रेटा का तो जिक्र ही नहीं है, तो क्या करना है हमें। अगर प्रो रेटा का जिक्र नहीं है, आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड कर देना। आगे बात समझ में। अब मैं इसका आपको सोल्यूशन करवाता हूं। देखिए, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 1,20,000 एप्लीकेशन आ गए और एक्सेस एप्लीकेशन को हमें रिफंड करने की जगह प्रो रेटा अलॉटेड करना है। 10 रुपए का शेयर है, 343। सर ये तो हमारी बेसिक एंट्रियां हैं, ये तो हमें आती हैं, ये 6 एंट्रियां तो हमने घोल के पी भी ली हैं।
पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें कितनी एप्लीकेशन आ गई है? 1,20,000। कितने रुपए की? 3 रुपीज की। तो यहां आ गया 3,60,000 एंड देन 3,60,000। उसके बाद जितना एप्लीकेशन में क्रेडिट होता है उतना ही हम लोग डेबिट कर देते हैं। सर ये तो हमें याद हो। अब हमें शेयर्स अलॉट कितने करने हैं? 1 लाख। तो ये तो आ गया 3 लाख रुपए। अब हमको रिफंड तो करना नहीं है। यहां वैसे तो हम लोग यहां पर टू बैंक लिखते थे, पर अब तो टू बैंक हमें नहीं लिखना है। तो हमें क्या करना है? आगे शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है पैसा। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट 60,000। वाओ, मतलब बैंक की जगह शेयर अलॉटमेंट। हाँ, बस यही सीखना था हमें। अब शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? 1,04,000 रुपए का था ना, 343। तो यहां पे कितना रुपए ड्यू है? 4 लाख रुपए। भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं 4 लाख रुपए आ जाएंगे। पर यहां अब मैं बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखूं? भाई देखो, आप बहुत अच्छे से देखो। हमको शेयर अलॉटमेंट में ड्यू था कितना? 4 लाख रुपए। हमें चाहिए कितने थे? 4 लाख रुपीस। पर 60,000 तो हमें ऑलरेडी क्रेडिट हो गए ना। एक्सेस एप्लीकेशन हमने शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर लिया है ना। तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट में हम लोग 3,40,000 लिखेंगे। ऐसा क्यों? 60,000 रुपए पहले ही आ गए। 4 लाख रुपए चाहिए थे, 60,000 रुपए उन्होंने एप्लीकेशन के साथ ही एक्स्ट्रा में दे दिया है, तो वो हम लोग यहां पर एडजस्ट कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन समझो आप। मेरे पास 10 समोसे, शेयर समोसा, याद है वही वाला एग्जांपल? 12 लोग आ गए समोसा खाने के लिए, तो मैंने 10 समोसे 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटेड। किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, सबको प्रसाद बांटूंगा। याद है वाला एग्जांपल? ठीक है। तो अब जो 12 लोग आए थे, उनको जो 10 रुपए देने थे, उन्होंने 3 4 3, उन्होंने मेरे को जो 3 रुपए दे दिए हैं वो 12 समोसे के हिसाब से दे दिए हैं। तो मेरे को 2 समोसे का एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसा आ गया है ना। तो जब मैं अलॉटमेंट उनसे मांगूंगा, वो 4 रुपए उनसे मैं मांगूंगा, उसमें एडजस्ट कर लूंगा ना। आप फिर से समझे, एप्लीकेशन में मेरे को यहां 3 लाख आने थे, पर 3,60,000 आ गए। तो 60,000 रुपए मैं कहां एडजस्ट कर रहा हूं? आने वाली किस्त में। आने वाली इंस्टॉलमेंट किसकी थी? शेयर अलॉटमेंट के नाम की थी। तो शेयर अलॉटमेंट के नाम से मेरे को ऑलरेडी 60,000 मिल गए हैं बॉस। अब इस 60,000 को जब मैं बैंक वाली एंट्री करता हूं, तब मेरे को यहां पर रिड्यूस करना है। हाँ, मेरे को अलॉटमेंट में आने 4 लाख थे, पर 60,000 मेरे को पहले ही मिल गए हैं। इसलिए 60,000 में यहां पर रिड्यूस करके 3,40,000 लिख लूंगा। इतनी सिंपल बात। ओ माय गॉड। अब तो फिर वही सिंपल सी बात है, 1 लाख इंटू 4, सॉरी इंटू 3। तो यहां पे तो 3 लाख आने थे, 3 लाख आ गए। मतलब सर प्रोरेटा इतना सिंपल है? हाँ, अभी तक तो है। अभी तक तो ये अच्छे से देख लो, इन सब चीजों को डाइजेस्ट कर लो। ठीक है सर, एक और सम, सर एक और करवाता हूं। देखो फिर से, फिर वही प्यारी प्यारी पब्लिक कंपनी 1 लाख शेयर लेकर आ रही है, 10 रुपए का 343 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पब्लिक के बीच में आ रही है। इस बार पब्लिक पागल हो गई, ओवर सब्सक्राइब कर करके 1,30,000 खरीदार आ गए। अब 1,30,000 में से मैंने 10,000 वालों को तो लौटा दिया, नहीं है शेयर, जाओ वापस, नहीं दे पाएंगे हम आपको शेयर। बाकी लोगों को मैंने प्रोरेटा अलॉटेड कर दिया है। अब कैसे करेंगे गुरु? फिर वही, इस बार हमको एप्लीकेशन आ गई है 1,30,000 इंटू 3। बाप रे, 1,30,000 इंटू 3 कितने रुपए हुए? सर ये तो कुछ ज्यादा ही पैसे आ रहे हैं। इस बार तो शेयर एप्लीकेशन में हमको 3,90,000 लिखना पड़ेगा।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने अलॉट कितने किए, हमारे पास बांटने के लिए शेयर्स थे कितने, वही 1 लाख। अब अगर हमने पैसा रिफंड कर दिया है 10,000 वालों को, तो उनको हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक टू बैंक, हमने पैसा लौटा दिया। और जो और पैसा एक्स्ट्रा बचा है उसको ये लोग कह रहे हैं प्रोरेटा में अलॉटेड कर दो ना। कौन रोक रहा है आप लोगों को? सर ये तो फिर वैसे ही सम हो गया जो अभी आपने करवाया, फिगर्स तक मैच हो रही हैं। मतलब जितनी एप्लीकेशन आई है पहले उससे एप्लीकेशन अमाउंट को मल्टीप्लाई करके बैंक वाली एंट्री में तो डाल दो, क्योंकि एप्लीकेशन आते वक्त हमें थोड़ा मालूम है ओवर सब्सक्राइब हो रहा है नहीं हो रहा है। हम तो सारी एप्लीकेशन जब हमारे पास आ जाएंगी उसमें से अलॉट करेंगे ना। तो हमें लग रहा है कुछ रिफंड करना है, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर देंगे बॉस। बाकी का सम बिल्कुल सिंपल है, फिर वही 1 लाख इंटू 4, यहां पर 4 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 4 लाख, फिर हमको पैसा यहाँ पे मिलेगा। पर समझना, चलो मैं एल हटा ही देता हूं, ये तो तुम लोग खाओगे कि सर भी कंजूसी करते हैं लिखते वक्त। ये लो भाई, ये लो 4 लाख रुपए, इतनी सैलरी होनी चाहिए पर मंथ, इससे भी ज्यादा बड़ा कोर्स करना है। ये कॉमर्स वाले बड़ी बड़ी चीजें फिगर्स लिखते हैं बैलेंस शीट में, कल को अपनी बैलेंस शीट भी इतनी बड़ी रहनी चाहिए, भगवान करे इससे भी बड़ी, राइट। अभी मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलिए 4 लाख रुपए में से 60,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं, तो यहां हम कितना लिखेंगे, 3,40,000। बाकी फिर वो एक घिसी पिटी कहानी, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। बताओ सर, ये तो हमें धीरे धीरे आ रहा है। हम फिर से ये सारी की सारी एंट्रीज देखते हैं। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन में मिक्स होके आ रहा है कि कुछ पैसा वापस कर दो, कुछ पैसे को प्रोरेटा अलॉटेड कर दो, दोनों कर लिए हमने। तो मतलब जब भी एक्सेस एप्लीकेशन आएगा हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिजेक्ट कर देना, तू बैंक में वापस दे देना पैसा जो एक्सेस आया है। पर क्वेश्चन में लिखा है प्रोरेटा अलॉटेड, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, बैंक की जगह क्या लिखना पड़ेगा, टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर अलॉटमेंट के बाद अगर इतना एक्स्ट्रा आया है कि फर्स्ट कॉल का भी पैसा आप एडजस्ट कर सकते हो, तो वहां पे भी एडजस्ट कर लेना। बात समझो ना, कोई स्टूडेंट मेरे को 10th क्लास की फीस इतनी ज्यादा दे गया है और वो मेरे से बोल रहा है सर मैं आपसे 11th भी पढ़ूंगा 12th भी पढ़ूंगा, तो मैं उससे जो 10th क्लास में एक्स्ट्रा पैसा आया है वो पैसा कुछ मैं 11th की फीस में एडजस्ट कर लूंगा। पर वो इतना ज्यादा दे गया है कि 11th की फीस के बाद एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच रहा है, तो 12th की फीस में भी एडजस्ट कर लूंगा ना। आ रही बात समझ में? वही तो यहां हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में समझो आप बात को, कंपनी प्यारी वाली 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का, इस बार मैंने अमाउंट ले लिया है 523, एप्लीकेशन है 5 रुपए का, अलॉटमेंट 2 रुपए का और फर्स्ट कॉल 3 रुपए का। पब्लिक तो पब्लिक है, हमारे कंपनी के शेयर्स आते हैं वो बावरी हो जाती है, पागल हो जाती है। इस बार 1.5 लाख लोग आ गए, भर भर के शेयर्स खरीदने आ गए। आप और मैं अगर ऐसा ही अच्छा पढ़ते रहेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, मेरी पढ़ाने की और आपकी पढ़ने की। वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो आप है ना लेक्चर्स पूरा देखो, ठीक है, ताकत लगा देंगे साहब, डबल डोज का इंजन लगाएंगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे लाने हैं बस इस बार, राइट। तो कोई भी कमी पेशी है या कुछ डाउट्स पूछना है, आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, टकाटक व्हाट्सएप करो, डाउट पूछो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए 1 लाख शेयर्स हमें इशू करना है, 1,50,000 एप्लीकेशन आ गई हैं। अब एक्सेस एप्लीकेशन को हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में एंड फर्स्ट कॉल में। गिवन है 10th क्लास की फीस इतनी ज्यादा आ गई है कि वो बच्चा कह रहा है 11th भी आपसे पढ़ूंगा 12th भी आपसे पढ़ूंगा, तो एक्स्ट्रा पैसे को मैं 11th में भी एडजस्ट कर लूंगा, उसके बाद पैसा बचेगा 12th में भी एडजस्ट कर दूंगा। वाओ सर, हमें तो आ रहा है धीरे धीरे। एक तो ये एंट्री तो हमें समा गई है, हम तो खा गए इन एंट्रीज को। इस बार हमें एप्लीकेशन आ गई है 1.5 लाख और 5 रुपए का है मेरा एप्लीकेशन, तो 1.5 लाख इंटू 5 कितने होते हैं? हाँ 7,50,000, बिल्कुल सही। भगवान करे तुम्हें अकाउंट्स में कैलकुलेटर अलाउ हो जाए,
नहीं, सीए करोगे तो अलाउ है, आगे जितने भी एग्जाम करोगे ना सब में कैलकुलेटर अलाउड है बॉस। तो 7,50,000। अब शेयर्स हमें अलॉट कितने करने बॉस? 1 लाख। तो 1 लाख के हिसाब से तो ये 5 लाख आ गया, मानते कि नहीं मानते? ये तो 5 लाख आ गया। एक्स्ट्रा पैसे कितने हो गए? 2,50,000। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? टू बैंक? नो। टू शेयर अलॉटमेंट? हाँ, तो यहां मैं लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। अयो स्पेलिंग तो देखो, बिगड़ जाती है स्पेलिंग। टू शेयर अलॉटमेंट 7.5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख रुपए आने थे, 2.5 लाख रुपए हमें ज्यादा मिल गए, इसका क्या करें? सर वैसे अलॉटमेंट पे आना कितना था? 1 लाख इंटू 2, आना तो था 2 लाख, और हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 2.5 लाख रुपए। तो क्या मैं यहां पर 2.5 लाख लिखूं या 2 लाख? अरे जब चाहिए 2 लाख, 11th की फीस मेरी 2 लाख है, तो 2 लाख रुपए एडजस्ट करूंगा ना। ये हुई ना समझदार वाली बात। जब आप ऐसी बातें करते हो ना समझदार वाली, बहुत ज्यादा समझदार दिखते हो फिर मेरे को। सर 50,000 और बचे, ले जाओ 12th की फीस में, ले जाओ फर्स्ट कॉल में। टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हैं, चलो जरा। वैसे आप यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, पर फर्स्ट कॉल लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, सही होगा। ठीक है, तो हमको 5 लाख रुपए चाहिए थे एप्लीकेशन के, 1 लाख इंटू 5 लाख। पर ओवर सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई? 1.5 लाख लोग आ गए, 1.5 लाख लोगों ने 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन भर दिया। हमारे पास पैसा कितना इकट्ठा हो गया? 7.5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया एप्लीकेशन के, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट के ड्यू थे। मानते कि नहीं मानते? ये 2 लाख रुपए कैसे आए सर? खुलेआम बता दो हमें। 1 लाख इंटू 2, 1 लाख शेयर्स थे ना, अलॉटमेंट का प्राइस 2 रुपए था, 2 लाख रुपए आने थे। पर यहां वाओ वाओ वाओ, 2 लाख रुपए तो हमें पहले ही आ गए। तो बैंक में तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं अब। 2 लाख रुपए अलॉटमेंट में चाहिए थे, 2 लाख रुपए तो एप्लीकेशन का ही एक्स्ट्रा आ गया था, वो हमने एडजस्ट कर लिया था। तो क्या ये बैंक वाली एंट्री यहां नहीं आनी चाहिए? हाँ, नहीं आनी चाहिए, ये वाली एंट्री आएगी ही नहीं। वाह सर, क्या क्या चीजें सीख रहे हैं हम। अब यहां 1 लाख कितने रुपए का था? ये नालायक 3 रुपए का था, इंटू 3, तो यहां आना है 3 लाख। मानते हैं साहब, बिल्कुल मानते हैं। पर हमको ऑलरेडी पैसा कितना मिल चुका है फर्स्ट कॉल के नाम से एप्लीकेशन के वक्त ही? 50,000। तो यहां हम कितना लिखेंगे अब? 2,50,000। क्यों भाई? 50,000 पहले ही मिल चुके हैं ना। क्या क्यों? 50,000 पहले नहीं मिल चुके? 3 लाख रुपए हमें शेयर फर्स्ट कॉल पे चाहिए थे, 50,000 हमने एप्लीकेशन से निकाल लिया था जो एक्स्ट्रा आया था। तो वो 50,000 हम अलॉटमेंट के बाद कहां लेके गए थे? फर्स्ट कॉल में। तो वो पैसा मैंने यहां एडजस्ट कर लिया। अगर 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 क्वेश्चन 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 कहता ही नहीं था कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होना है, सिर्फ लिखा है प्रोरेटा या फिर लिखा है एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट ओनली। अब क्या होता है इस क्वेश्चन? क्या पहली एंट्री सेम होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन? हाँ होती, 7.5 लाख रुपए लिखते हम। क्या दूसरी एंट्री सेम होती? मतलब यहां पे अलॉटमेंट के एडजस्ट करने के बाद क्या हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करते? क्वेश्चन अगर साइलेंट है, अलॉटमेंट भी एडजस्ट करने के बाद रुक जाना बॉस, यहां शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा? अरे वही पुरानी बातें, बैंक पैसे को रिजेक्ट कर देंगे बॉस। बाकी ये 2 लाख 2 लाख आएगा ही आएगा, ड्यू की एंट्री तो करनी ही करनी है। पर 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 ये बैंक वाली एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हमें पूरा पैसा आ चुका है एप्लीकेशन के वक्त, हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। सर ये फर्स्ट कॉल वाली एंट्री आएगी ही आएगी। हाँ, जब फर्स्ट कॉल का यहाँ पे सरप्लस हमने रिफंड कर दिया है, तो बॉस 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 यहां पर भी तो 3 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा
फिर हमें फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होना करना है क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन में तो लिखा था सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, तो फर्स्ट कॉल तक तो लेके ही नहीं जाएंगे। ऐसे केसेस में क्या कर लेंगे हम लोग, सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे और उसके बाद रिफंड। समझे बात को खिलाड़ी लोग? सर हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सब आ रहा है हमें। आप तो इसमें कठिनाइयां जोड़ते जाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम भी जोड़ दो, वो भी कर लेंगे हम लोग। सुन ली तुम्हारी बात प्रभु ने। आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल टोटल कर रहे हैं तो 12 रुपए आ रहा है, मतलब 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो किसके साथ ले लेते हैं, अलॉटमेंट के साथ ही। भाई पब्लिक तो पागल हो गई, दीवानी हो गई है हमारी कंपनी की। 1 लाख शेयर इशू करने आ रहे हैं, 3 लाख लोग खरीदने आ गए, 3 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, 4 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए हैं, 3 लाख, बल्ले बल्ले। एक्सेस एप्लीकेशन प्रोरेटा अलॉटमेंट एंड कॉल्स, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन जो पैसा आ गया है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लो। एडजस्टमेंट में चल रही है साहब दुनिया, चलने दो, मजे हैं। पहली एंट्री 3 लाख रुपए से, वो भी 4, वाओ, 3 लाख इंटू 4, 12 लाख रुपए। सर बस इतना ही महीने में कमाना है, मिल जाएंगे, जो बोलो आज वो मिल जाएगा। अब शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा बॉस, 12 लाख रुपए, जो क्रेडिट करते हैं वही डेबिट में आता है, पर हमको चाहिए कितने थे, अरे बाबा रे बाबा, 4 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना चाहिए था, 1 लाख इंटू 4, सर ये तो फिर से 4 लाख हो गया, बाबा रे बाबा। फर्स्ट कॉल, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, अगर साइलेंट होता तो टू बैंक करते, पर क्वेश्चन बोल रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर वही 4 लाख। क्या मजा आ गया। अब अलॉटमेंट में कितना चाहिए था, तो हम लोगों को अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू कितना था, पैसा ड्यू था इस बार हमारा 4 लाख रुपीस, ये बात तो हम लोग मानते हैं। तो 1 लाख शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख चाहिए, पर बॉस 2 रुपए का तो क्या है, 2 रुपए का तो है प्रीमियम। तो सर आप भी तो लिखो प्यार से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब 2 लाख रुपए का कैपिटल है और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 4 लाख रुपए हमें चाहिए थे, 2 लाख रुपए हमारा है कैपिटल में चला गया, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। पर ये क्या हुआ, हमें 4 लाख रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं बॉस। क्या बैंक वाली एंट्री आएगी, नो नो, 0 रुपीस की कोई एंट्री करता है क्या। शेयर फर्स्ट कॉल में क्या चाहिए था, 4 लाख। सर कैसे 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 कैसे, बताओ बताओ बताओ। 1 लाख शेयर्स, 4 रुपए का फर्स्ट कॉल, 4 लाख रुपए चाहिए थे। ओ हो, क्या हो गई ये बात, ये क्वेश्चन है कि इतना छोटा सा बच्चा क्वेश्चन है ये तो। बताओ यहां पर भी बैंक की एंट्री नहीं होगी, पहले ही हमें पैसा मिल चुका है। सर यही सम बोर्ड में आ जाए 100 नंबर का देखो इतनी ज्यादा चीजें मत मांगो मेरे से। पहली बात तो पेपर 80 नंबर का आता है, दूसरी बात ये है ही 24 नंबर का चैप्टर, उसमें भी डिबेंचर जुड़ा हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है 6 नंबर से ऊपर का सम आए, और ये अगर आ गया तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है ना। ये एंट्री तो सर आ गई, मतलब इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया कि हमारे पास अलॉटमेंट भी पूरा पैसा हो गया, फर्स्ट कॉल का भी पूरा पैसा हो गया, लोगों से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। पर सर अगर इसी क्वेश्चन में मान लेते, मान लेते 3 लाख की जगह
3,20,000 होता तो क्या होता? बोलो बोलो। तो सर यहां पहली बात तो हमारा अमाउंट आता 12,80,000। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और यहां पर भी हमारा अमाउंट आता 12,80,000। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पर 4 लाख रुपए एप्लीकेशन, 4 लाख रुपए अलॉटमेंट, 4 लाख रुपए फर्स्ट कॉल। सर इसके बाद भी 80,000 रुपए बच रहे हैं। लोगों ने इतना पैसा दे दिया है, 10th क्लास की फीस हो गई, 11th की हो गई, 12th की हो गई, उसके बाद का भी पैसा बच रहा है। अब उसके बाद अगर सीए कर रहे होते तो मैं एडजस्ट कर लेता। नालायक कह रहे हैं सिर्फ बीकॉम करेंगे, सिर्फ बीबीए करेंगे, तो मैं बीकॉम बीबीए तो भाई कवर करता नहीं, सी फॉर क्लासिक कोर्स कवर करता हूं, ठीक है ना। तो यहां मैं क्या लिखता, टू बैंक, एक्स्ट्रा पैसा जो और बचा है उसको मैं कर देता रिफंड, रिजेक्ट। क्या मतलब इतना पैसा आ गया है, 3,20,000 पे 4 रुपए के हिसाब से इतना पैसा आ गया है कि हमारे पास अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो गया, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी पैसा बच रहा है। उसको हम क्या करेंगे, रिफंड, रिजेक्ट या जो भी कहो। जल्दी से देखें ये सम। सर बहुत इजी लग रहा है सर, आप शुरू शुरू में क्लास में बोल देते हो कठिन है कठिन है, हम लोग इतना फोकस करके सुनते हैं आपकी बातों को, इजी निकलता। अरे मैं क्या करूं, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, क्या करूं मैं, तुम 12th में सीए जैसा परफॉर्मेंस देने लगे। मजाक कर लेता हूं ना मैं। अगला क्वेश्चन बहुत कठिन है बॉस। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो कैसा दिख रहा है। फिर वही वाली बात, एक कंपनी है, 1 लाख शेयर्स मार्केट में लेकर आई, 10 रुपए का 3 4 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। पर पब्लिक पागल तो हो गई है, हमारी कंपनी के पीछे 1.5 लाख लोग आ गए, लाओ शेयर्स दो। तो अब हमको टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है, 1,50,000 मानते हैं, 1,50,000। और हमको शेयर्स अलॉट कितने करने हैं, 1 लाख। बहुत अच्छी बात है। एक्सेस एप्लीकेशन इज एडजस्टेड इन फॉलोइंग कैटेगरी। ये मैंने कैटेगरी लिखी है, मतलब 10,000 एप्लीकेशन को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, चलो भगो यहां से, नहीं देंगे तो मैं शेयर्स, चलो चलो। फिर नेक्स्ट 60,000 जो आए उनको मैंने 60,000 दे दिया। उन्होंने 1 शेयर मांगा, मैंने 1 शेयर दिया, उन्होंने 10 मांगे, मैंने 10 दिए, ऐसे 60,000, 60,000 लोग थे, 60,000 शेयर्स दे दिए। बाकी 80,000 को मैंने आधे दे दिए, 40,000। मतलब 2 शेयर मांग रहे हैं, 1 शेयर दे रहा हूं, 6 शेयर मांग रहे हैं, 3 शेयर दे रहा हूं। तो मैंने ये कैटेगरी बना दी है, 1.5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 60 80। 10,000 वालों को मैंने कुछ नहीं दिया, 60,000 वालों को 60,000, 80,000 वालों को 40,000। मतलब 1,50,000 की कैटेगरी मैंने आपको बता दी, और इनको कैसे शेयर अलॉट किया है वो बता दिया। और बाकी क्वेश्चन वही बोल रहा है, प्रो रेटा अलॉट करो, वही अलॉटमेंट में, वही फर्स्ट कॉल में, अटरम सटरम, ये सारी बातें। अब देखते हैं कैसे करते हैं ये। देखो कैटेगरी वाले में ना थोड़ा ख्याल रखना, ये कैटेगरीज वाले सम थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, ये तंग करते हैं। और मैं अभी ना आपको बहुत समराइज फॉर्म में ये ऐसे इस तरीके से बना के दे रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, लैंग्वेज में आते हैं, 7 8 10 लाइन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के आते हैं क्वेश्चन। वो तो तुमको मैं इजी इंटरप्रेट करके दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए। एक बार अगर हो गया ना, फिर तुम भी बस शुरू की 8 10 बॉल बस अच्छे से खेलनी पड़ती है, फिर तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर हो तुम लोग। चलिए बात समझें, एप्लीकेशन कितनी आ गई है, 1,50,000। फिर वही हरकत करेंगे हम, 1,50,000 इंटू 3, कितना रुपया आ जाएगा, 4.5 लाख। सर ये तो हम लोग कर लेते, मानता है। फिर शेयर एप्लीकेशन में 4.5 लाख आ गया, हाँ बॉस आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा,
1 लाख, ओह 1 लाख इंटू 3, ये 3 लाख आ गया। तो सर क्वेश्चन में लिखा है 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दो, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दो, तो बैंक में आ जाएगा 10,000 इंटू 3 और यहां हम लोग लिख देंगे 30,000। तो सर 4.5 लाख रुपए में से 3 लाख गए, 1.5 लाख बचे, 1.5 लाख रुपया बचा, उसमें से 30,000 हमने रिफंड कर दिए, मतलब 1,20,000 आ गया। तो क्या 1,20,000 में शेयर अलॉटमेंट में लिख दूं? बोलो नहीं, आप कैटेगरी वाइज ही निकालना, आप कैटेगरी वाइज ही निकालना। यहां 60,000 वालों को 60,000 शेयर्स मिले हैं, मतलब कैटेगरी 2 में कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर जब मैं कैटेगरी 3 देख रहा हूं, उसमें है ना एक्सेस एप्लीकेशन, 80,000 पर ये 3 रुपए आ गया है, जबकि आना 40,000 पे 3 था, आना 40,000 पे 3 था, आ गया 80,000 पे 3। बात समझो, बात समझो, आपको इधर से ही कैलकुलेट करना है। अभी ये सम सिंपल है, अगले सम में इसका रोल समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कैटेगराइज अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं। सारी बात सोच समझ के बोल रहा हूं, उसी तरीके से सोच समझ के सुनने का, उसी को फॉलो करने का। तो सर यहां कितना आएगा, आप बात समझो, 80,000 और 40,000 का डिफरेंस निकाल लो, 40,000, 80,000 और 40,000 का डिफरेंस 40,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन हमें कितना आ गया है 3 रुपए के हिसाब से, 1,20,000। बात समझो ना, बात समझो। मैं अगर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, आना कितने थे 40,000 पर 3 रुपए आने थे 1,20,000, पर हमको एप्लीकेशन पे आया कितना है 80,000 पे 3 रुपए, मतलब 2,40,000। तो एक्सेस कितना आ गया है 1,20,000। सर ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई, बार बार समझाते हो, अरे भाई ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी समझ पक्के से टिक जाए। एक्सेस एप्लीकेशन 1,20,000 आ गया, 40,000 रुपए आने थे 3 रुपए, 80,000 रुपए आ गए थे, तो बाकी के डिफरेंस पे 3 रुपए 1,20,000 एक्स्ट्रा आ गए। अब अलॉटमेंट तो इस 40 पर ही आने हैं ना, तो अलॉटमेंट कितना आना है, अलॉटमेंट कितना आना है 40,000 कैटेगरी वाइज अगर मैं कर रहा हूं तो ये आ रहा है 1,60,000। इस 1,60,000 में से हमारे पास ऑलरेडी 1,20,000 आ चुके हैं। इस 1,60,000 में से याद रखना, इसी तरीके से एडजस्ट करना, कैटेगरी वाइज ही एडजस्ट करना। सर आप आगे का सम बताओ, यहां पे तो अभी 1,20,000 ही आएगा ना, हाँ भाई हाँ। सर वो तो फिर सर बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाता, अरे मैं अभी बताऊंगा अगले सम में, टेंशन आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर से कोई भी फिगर अकाउंट से मत निकालना, हर किसी का रीजन है, ये अकाउंट्स कहते हैं इसको। हाँ बैंक का बैलेंस आप निकाल लो बैलेंसिंग फिगर। फिर शेयर अलॉटमेंट में कितना ड्यू है, सर वो तो हमें आता है 1,00,000 इंटू 4। ठीक है सर, हमें ना बहुत पढ़े लिखे हो गए अब, वो तो है, बहुत ज्यादा जान गए। अब इस 4 लाख में से 1,20,000 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां मैं कितना लिखूं 2,80,000 बोलना चाह रहे हो आप लोग, क्योंकि इस 4 लाख में से ऑलरेडी 1,20,000 आ चुका है, तो बैलेंस ही तो यहां पर आएगा। 4 लाख आने थे, 1,20,000 आ गया, तो 280 तो आएगा। अगर मैं ये चीज ऊपर कैटेगराइज वाइज देखता, बात समझो, ये है हमारा अलॉटमेंट, ये है हमारा अलॉटमेंट, मतलब 60,000 पर 4 रुपए आने थे और एक 40,000 पर 4 रुपए आने थे, तो कुल मिला के टोटल आना कितना था 4 लाख। इस 4 लाख में से हमारे पास सरप्लस कितना है 1,20,000। तो इस तरीके से अगर मैं देखता तो 280 आ रहा है, पर इस तरीके से नहीं देखना है, यही सिखा रहा हूं मैं।
कैटेगरी वाइज देखना, टोटल करके मत देखना। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है ना, आप इसको यहां एडजस्ट करना। तो 40,000 का 4 रुपए आना था, ये वाला 40,000 पर 4 रुपए आना था 1,60,000, जिसमें से हमारे पास 1,20,000 आ चुके हैं। तो बाकी के और कितने पैसे चाहिए थे हमें? इस कैटेगरी नंबर 3 से 40,000 चाहिए थे, और 60,000 वालों से कितना चाहिए 4 रुपए के हिसाब से? बोलो रे बोलो, 2,40,000। अब इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो आ रहा है 2,80,000। प्लीज कैटेगरी वाइज ही एक्सेस एप्लीकेशन निकालकर एडजस्ट करना, कभी नहीं गलत होगे तुम लोग। गुरु मंत्र ले लो ये मेरे से। बैलेंसिंग फिगर इज इजी, बट आगे डिफिकल्ट सम में नॉट सो इजी। वाह सर, क्या बातें बताते हो आप। अब तो बहुत सिंपल है। शेयर फर्स्ट कॉल में कितने आने हैं? 1,00,000 इंटू 3 लाख, 3 लाख। कितने पैसे आ गए? 3 लाख, 3 लाख। मेरे को लग रहा है इस लेक्चर में मैं कॉल से नरियस पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। नहीं, एक्साइटमेंट में मैं बोल तो देता हूं, मैं क्या एक ही फ्लो में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं एक्साइटमेंट, मेरे को मालूम नहीं था कि कितना क्या टॉपिक कितने मतलब मिनट या आवर्स में जाएगा, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि 45-50 मिनट से ऊपर जाए। तुम लोग देखोगे भी नहीं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस, ठीक है ना। जिस दिन मन करे, नहीं तो 5-6 घंटे में पूरा चैप्टर एक बार उड़ा देंगे अपन। 5-6 घंटे, सही सुना। पढ़ लेते हो इतना, पढ़ा करो। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। फिर से जल्दी से देखें सारी सम। ये मैंने सम दिया था, ये अभी तो बहुत इजी था, ये मेरे को मालूम है आपको हौच पौच ऐसा लग रहा होगा, पर ठीक है, आराम आराम से सारी बातों को एब्जॉर्व करो, डाइजेस्ट करो, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको बताई, बस इतना सा रिक्वेस्ट किया था, इस सम में जब भी ऐसे कैटेगराइज वाइज सम आए तो आप कैटेगरी वाइज ही एक्सेस एप्लीकेशन निकाल के उसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में एडजस्ट करना। जैसे मैंने अभी ये 2,80,000 वाली फिगर निकलवाई है, ठीक। ये रही इसकी जनरल एंट्री। इसके बाद वाला सम मैं आपको बताता हूं कि कैटेगरीज वाले पे मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूं, अच्छे से देख लो। सर ये तो आने लगा, अब देखो उच्च कोटि कैटेगरी का सम आ गया है आपके बीच में। फिर वही कंपनी 1,00,000, 10 रुपए का शेयर, 3-4-3, पब्लिक तो दीवानी है, पब्लिक 2,00,000 लोग आ गए। एप्लीकेशन इज टू अलॉटेड दिया है, मेरे पास 2,00,000 एप्लीकेशन आ गए, और मेरे को अलॉटमेंट कितना करना है? 1,00,000। फिर वही कैटेगरी आ गई 1 2 3, 20,000 लोगों को तो भगा दिया। चलो 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 जाओ, कोई शेयर्स नहीं है। 1,00,000 लोगों को सिर्फ 20,000 शेयर्स दिए। सर कंपनी ऐसा क्यों करती है? भाई मान लो कंपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी है, तो कंपनी चाहती है जब उसके मेंबर्स मीटिंग करने बैठे हैं तो मेंबर्स भी थोड़ी पढ़े लिखे हो, सीए सीएस एमबीए ऐसा कुछ किया हो उन्होंने, कम से कम साला 12th पास तो हो। हाँ तुम तो होने वाले हो ना। तो ऐसे नहीं थे पर लोग बाग, 5th 6th क्लास पास वाले बंदे आ रहे थे शेयर्स खरीदने, हिंदी तक बोलने नहीं आ रही थी। तो ऐसे 1,00,000 शेयर्स वालों को सिर्फ 20,000 छोटे मोटे शेयर्स देके भगा दिया बाकियों को, चलो भाग यहां से। मतलब 1,00,000 लोग शेयर्स मांगने आए कि हम जैसे लोगों को 1,00,000 शेयर्स दे दो, उनको 20,000 शेयर्स देके ही भगा दिया। 80,000 वालों को 80,000 किए। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन तो सिर्फ इस कैटेगरी 2 में ही आएगी ना, कि उन्होंने 3 रुपए 1,00,000 शेयर्स पे दे दिए, पर उनको शेयर्स अलॉट कितने हुए? उन पूरे 1,00,000 लोगों को सिर्फ शेयर्स अलॉट कितने हो रहे हैं? 20,000। तो याद रखना, कैटेगरी वाइज में एक्सेस एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग निकालना और वहीं एडजस्ट करना। क्वेश्चन कहता है प्रोरेटा कर दो, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर कर देंगे हम लोग। हम लोग क्या कम है? 2,00,000 शेयर्स पर 3 रुपए, तो कितने रुपए आ जाएंगे बॉस यहां पे? 6 लाख। वाह सर, ये एंट्री तो हमारे को फेवरेट लगती, ठीक है ना। फिर वही 6 लाख। अब बात आ जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाना था? 1,00,000 इंटू 3, 3 लाख।
बैंक में हमने कितना रिजेक्ट कर दिया, 20,000 इंटू 3। ये कैटेगरी 1 में लिखा है ना, 20,000 वालों को वापस भगा दिया, 20,000 रुपए वालों को 3 रुपए वापस दे दिए। तो 20,000 इंटू 3 यहां कितना आ गया, 60,000। सर अब है ना पूरा पैसा शेयर अलॉटमेंट में लिख दो। ऐसे कैसे लिख दो, अरे ऐसे कैसे लिख दो, मैंने बोला ना कैटेगरी वाइज करना। तो कैटेगरी 2 में ही सिर्फ एक्सेस एप्लीकेशन है। अब वो कितना है देखो, हमको पैसा आ गया 1,00,000 पर 3 रुपए, मतलब हमको पैसा कितना आ गया, 3,00,000 रुपए। हाँ सर ये बात तो है, पर हमको पैसा आना कितना था, 20,000 अगर हमने शेयर अलॉट किए तो 20,000 के हिसाब से 3 रुपए आने थे ना, 60,000। तो कुल मिलाकर मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन कितना आ गया, मेरे को आना था 1,00,000 इंटू 3 लाख, सॉरी 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 फिर से मेरे को एप्लीकेशन कितने आ गए, 1,00,000 के हिसाब से आ गए। ये कॉल भी बजते रहते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तभी डिस्टर्बेंस होता है, बार बार ऐसा देखना पड़ता है, लोगों को चैन नहीं हो, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाने देते हैं। चलो वापस से 1,00,000 इंटू 3 मेरे को एप्लीकेशन आ गई, पर मेरे को आनी कितनी थी, 20,000 के हिसाब से 60,000। तो मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई है, 2,40,000। ये मेरा 2,40,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। अब मेरी बात करता हूं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पर मैंने इनको जब दिए ही 20,000 शेयर्स हैं, तो मेरे को चाहिए भी तो 20,000 के हिसाब से सिर्फ कितना, 80,000। मेरे को तो 80,000 रुपए चाहिए थे, पर मेरे पास इतना एक्सेस एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि ये 80,000 मैंने यहां एडजस्ट कर लिए। तो अलॉटमेंट में तो अब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, अब मेरे को चाहिए फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पर मेरे को कितने चाहिए, 20,000 इंटू 3, 60,000। अभी भी मेरे पास इतना एप्लीकेशन एक्सेस पड़ा हुआ है कि ये 60,000 भी यहां से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इस 2,40,000 जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, 1,00,000 इंटू 3 लाख, जबकि मैंने शेयर अलॉट किए हैं 20,000 से, 20,000 के हिसाब से एप्लीकेशन कितना था, 60,000 मैंने एडजस्ट कर लिया। अभी भी मेरे पास पैसा बच रहा है, कितने रुपए बच रहे हैं एक्स्ट्रा, 2,40,000। इस 2,40,000 में से मैंने अलॉटमेंट पहले एडजस्ट किया, फिर मैंने फर्स्ट कॉल मैंने एडजस्ट किया। क्या मेरे पास अभी भी पैसा बच रहा है, ये 2,40,000 में से 80,000 मैंने अलॉटमेंट का एडजस्ट कर लिया, 20,000 इंटू 4 80,000। फर्स्ट कॉल मैंने एडजस्ट कर लिया, 20,000 इंटू 3 60,000। अभी भी मेरे पास 1,00,000 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन बच रहा है, जो कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिफंड। ये है सब, लगा लो दिमाग अब जरा। मैंने बोला था कैटेगरीज वाले सम आते हैं, डेंजर है। सर क्या यही चाहेंगे, आते ही यही है। अभी तो तुम 12th कर रहे, सीए में तो आते ही यही है, 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, बताओ। अरे तुम सब ले आओगे नंबर बेटे, तुम अब बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हो गए हो। तुम पहले ऐसे थे जो नहीं पढ़ते थे। तो समझो बात को, 20,000 वालों को रिजेक्ट, 1,00,000 वालों को सिर्फ 20,000 अलॉट किए। तो हमें वैसे ही पता पड़ गया साहब, 80,000, 1,00,000 और 20,000 में डिफरेंस कितना होता है, 80,000। 80,000 पे 3 मतलब एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है 2,40,000। 80,000 इंटू 3 2,40,000। पर जबकि इससे टोटल पैसा कितना चाहिए था भाई, बात समझो। देखो 20,000 पे अगर मैं टोटल 10 रुपए के हिसाब से लगाता, तो मेरे को चाहिए तो 2,00,000 ही थे, पर मेरे को तो एप्लीकेशन पर ही 1,00,000 इंटू 3 रुपए आ गए थे एप्लीकेशन पे ही। मेरे को टोटल पैसा इन 20,000 अलॉटमेंट पे चाहिए ही कितना था, 20,000 इंटू 10 2,00,000 रुपए। पर मेरे को तो एप्लीकेशन के वक्त ही 1,00,000 पे 3 रुपए आ गए। तो 1,00,000 रुपए तो मेरे को एप्लीकेशन वैसे ही एक्सेस दिख रहा है। इसी को तो हमको रिफंड करना है, सर ये कठिन समय, हम नहीं खेलेंगे ऐसा। कठिन है तो कठिन है, तभी तो अपना है, टेढ़ा है पर मेरा है।
तो टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट में हमने सिर्फ कितना एडजस्ट किया है? सिर्फ कितना एडजस्ट किया है? 80,000। बाकी का कहां चला जाएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में हमने कितना एडजस्ट किया है? ये 60,000 60,000 60,000 यहां आ जाएगा 60,000। तो सर हम यहां पे क्या फिर से टू बैंक लिखे हैं वो 1 लाख लिखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये जो 20,000 इंटू 3 है यही प्लस हम लोग कर लेंगे 1 लाख, तो ये यहां पर आ गया 1,60,000। बाबा रे मजेदार समता। आखिरी आखिरी में मैं दे गया ना धमाका, आ गए ना मजे, उड़ गए ना होश, तो तुम लोग सब कर लोगे। चैंपियन लोगों के सामने बैठा हूं मैं, बार बार भूल जाता हूं। आने वाले भविष्योत्तम भाई साहब, अभी तुमने तुम्हारे को नहीं पहचाना, तुम लोग में क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्षमता है। तुम लोग ने जिस दिन ठान ली ना हम लोग 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, सब कुछ कर लोगे तुम लोग। साथ चैंपियन लोगों के आगे बैठा हूं मैं। चलिए बहुत तारीफ हो गई ना, सीना चौड़ा हुआ, पढ़ाई में करो, माँ बाप का नाम रोशन करना एक लौता ऑब्जेक्टिव रखो, अभी वही होना चाहिए। चलिए जी, फिर क्या, वही घिसी पिटी बातें। 1 लाख इंटू 4 कितने रुपए चाहिए थे साहब? 4 रुपए का ही था ना? हाँ वही 4 लाख। अब तो तुम लोग ये सम कर लोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इस 4 लाख में से पहले ही 80,000 आ गए हैं, तो यहां कितना आ जाएगा? 3,20,000। यस सर, आ गया सर हमें। फिर 1 लाख पर हमको चाहिए थे 3 रुपए, बोले तो 3 लाख रुपए। हमको पहले ही कितना आ गया है? 60,000 रुपीज, तो यहां कितने आ जाएंगे? 2,40,000। स्वाहा। सर ये सब में मजे आए। हमारा प्रोसेसर थोड़ा अभी प्रोसेसिंग में है, बफर में चला गया है, बफरिंग कर रहा है, दिमाग पर आ जाएगा। सब ताकत है तुम में, सब झेल लोगे। अभी तो तुम अगले लेक्चर में देखना, और तो फिर सब कर लोगे तुम। पहले ये इस पे थोड़ा और दिमाग लगा, मैं क्या बोल रहा, क्या लिख रहा, क्या कर रहा। ठीक है, ये सारी देखो वर्किंग नोट का है ना, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं। तुमको ऐसा लग रहा होगा क्या गंदगी मचाई है सर ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मैं धीरे धीरे आपको फॉर्मेट बताऊंगा, पर अभी टाइम बचाने के लिए पेपर में ये तरीका भी चल जाएगा, क्योंकि वर्किंग नोट का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता। हाँ, जनरल एंट्रीज लिखने का फॉर्मेट है, ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। और पेपर में एक बात तो ध्यान देना, पहले जनरल एंट्रीज करना फिर वर्किंग नोट करना। मैंने ही गलत किया है, पहले ही मैंने वर्किंग नोट कर लिया। बताओ, आंसर पहले होना चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस हमेशा पीछे लगते हैं, वर्किंग नोट हमेशा बाद में होता है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, कैटेगरी वाइज ही एक्सेस एप्लीकेशन निकालना, कैटेगरी वाइज ही एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट करना। तो तीसरी कैटेगरी में कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ दूसरी एंट्री में ही है। तो दूसरी एंट्री में मतलब दूसरी कैटेगरी में हमने इस तरीके से निकाला, 1 लाख इंटू 3 3 लाख, फिर 20,000 हमने अलॉट किए थे, 20,000 पे एप्लीकेशन 60,000, अलॉटमेंट पे फिर हमको चाहिए थे 80, फर्स्ट कॉल पे हमें चाहिए थे 60, टोटल मिला के हमें चाहिए था 2 लाख, पैसा हमारे पास आ गया था 3 लाख। सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद 1 लाख रुपए हमें रिफंड करने थे। ये 1 लाख रुपए हम लोग इधर ही रिफंड कर देंगे, सेकेंड एंट्री में रिफंड कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में झूठ बोला था कि आज ही मैं तुमको 4 फीचर कॉल सिनेरियस सब स्टार्ट कर देंगे, 4 फीचर तो अलग लेक्चर में, आज ही मैं ओवर सब्सक्रिप्शन में कॉल सिनेरियस करूंगा। नहीं हो पाया बॉस। 4th लेक्चर बहुत कठिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत जरूरी है। और 5th लेक्चर तो उससे भी इंपॉर्टेंट है, 4 फीचर करेंगे, क्योंकि अपन उसमें प्लीज तीनों लेक्चर देख के ही 4th लेक्चर देखना। फिर वही बातें, लाइक एंड शेयर तो तुम कर ही लेते हो, सब्सक्राइब तुमने कर ही लिया है, दोस्तों से भी करवा ही लो, नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में दिए ही हुए हैं। कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी हो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।